जय हिंद जय कबीर साहब। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों अभी हाल ही में कोकरोच जनता पार्टी की तरह एक और इंस्टाग्राम के ऊपर आईडी बनी है और उसका नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। यानी कि पार्टी वगैरह नहीं है, आंदोलन है। और उसके अंदर मिलियंस के अंदर फॉलोवर्स भी हैं। मुझे पहले पता था इस आईडी के बारे में, लेकिन मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया कि यार ये एक बकवास चीज़ है, क्योंकि रिजर्वेशन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और मेरे लिहाज से तो एक बकवास ही चीज़ है कि रिजर्वेशन को हटा पाएंगे ये लोग। तो मेरे को तो ये चीज़ बकवास लगी, मैंने अवॉइड कर दिया। लेकिन आज मैंने एक कंटेंट क्रिएटर की वीडियो देखी थी जिसमें कंटेंट क्रिएटर इस पोस्ट को दिखा रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार मतलब पोस्ट तो काफ़ी अच्छी चीज़ लिखी हुई है पोस्ट के अंदर, तो लेकिन क्या सच में ये उसी आईडी की पोस्ट है? तो मैंने पोस्ट के ऊपर विजिट किया। अभी ये पोस्ट अंग्रेजी में है, अभी मैं आप लोगों को इस पोस्ट को हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। चलो मैं अभी आप लोगों को इस चीज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाता हूँ, क्योंकि अंग्रेजी तो मेरे भी कम समझ में आती है। इसमें लिखा हुआ है, यदि उद्देश्य जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करना है तो सरकार को रोजमर्रा के सार्वजनिक जीवन में जातिगत पहचान को अनिवार्य या मान्यता देना बंद कर देना चाहिए। किसी को भी ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति नहीं होना चाहिए। जाति का प्रदर्शन करना गैर कानूनी घोषित किया जाना चाहिए। किसी भी नागरिक को सरकारी प्रपत्रों, शैक्षणिक प्रवेश, रोजगार आवेदनों या अन्य सार्वजनिक प्रक्रियाओं में अपनी जाति घोषित करने या दर्ज करने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। तो यानी कि ये कुछ मैटर इस पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है। अगर इस पोस्ट को हम नॉर्मल भाषा में समझे तो इस पोस्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो लोग अपने नाम के पीछे अपनी जाति को लगाते हैं, जैसे ब्राह्मण, गुर्जर, ठाकर, चमार, आजकल तो चमारों का भी रोला दबदबा तगड़ा है, क्योंकि वो भी लगाते हैं दागरेट चमार, दागरेट चमार। देखो मैं तो इन सब चीज़ों में मानता नहीं हूँ, जाति पाति में। तो ये कुछ मैटर इस पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है कि भाई जो जाति सूचक शब्द है ना, उनको तो पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। तो ठीक बात है, ये चीज़ मेरे को ये पोस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो मेरा थोड़ा सा रुझान बढ़ा कि यार बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो फिर मैंने एक और पोस्ट देखी जिसमें ये भाई हैं, इन्होंने इस आईडी को बनाया है और मैं इनका नाम नहीं जानता, क्योंकि मैंने ज़्यादा इसके बारे में सर्च नहीं किया है, अभी भी सर्च नहीं किया है। तो ये भाई हैं, इनकी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें ये एक दलित भाई के साथ बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर, और दलित भाई को पहले पानी पीने के लिए देते हैं। दलित भाई मुंह लगा के पानी पीते हैं, फिर ये उनसे पानी लेते हैं, फिर खुद मुंह लगा के पानी पीते हैं, फिर वापस से दलित भाई को बोतल देते हैं, फिर मुंह लगा के पानी पीते हैं। और ये चीज़ भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि चलो, फिर इन्होंने बोला कि ये लो हमारी जाति पाति खत्म हो गई, हम एक हो गए। तो ये चीज़ भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो मेन पॉइंट यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि मैंने मतलब ये जो वीडियोस है इन मतलब पोस्ट के अंदर जाति को हटाने की बात कर रहे हैं भाई साहब, और मतलब जाति को एक तरीके से ख़त्म करने की बात कर रहे हैं हम, यहीं से मेन पॉइंट चालू हो जाता है। मैंने बहुत सारी इंस्टा के ऊपर ऐसी रील्स देखी हैं जिसमें मतलब ये लोग लिख रहे हैं कि इस भाई के लिए बोल रहे हैं, बड़वा शब्द का यूज कर रहे हैं। देखो मैं भाई के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं तो भाई के साथ खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये जाति को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और ये विचारधारा बहुत बड़ी विचारधारा है। और ये जाति को ख़त्म करने की विचारधारा संतों की विचारधारा से भी मिलती है, और ये समाज के लिए भी अच्छी चीज़ है। ये सबकी विचारधारा, जो भी महान इंसान रहे हैं, महान पुरुष रहे हैं, जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, सबकी विचारधाराओं से मेल करती है इनकी विचारधारा, जाति को हटाने वाली, जाति को हटाने वाली। तो मैं उस विचारधारा के साथ खड़ा हुआ हूँ। तो मैं तो भाई साहब इस भाई साहब के लिए कोई बुरा बात कह नहीं रहा हूँ, लेकिन इन भाई साहब के लिए कुछ रील्स, मैंने कुछ नहीं बहुत सारी रील्स देखी है जिनमें यूज हो रहा है कि इस बड़वे के कहने के ऊपर आप अपने जो जाति है उसको हटा दोगे क्या, मतलब। और वो रील्स कौन बना रहे हैं? जो ऊंची जाति वाले हैं, वो ऐसी रील्स बना के डाल रहे हैं कि इस बड़वे के कहने पे आप अपने गौरवशाली इतिहास को भूल जाओगे क्या। अरे यार, इतिहास को भूलने की बात कहाँ पे हो रही है? इतिहास को भूलने की बात कहाँ पे हो रही है भाई? जाति को हटाने की बात हो रही है भाई। इतिहास तो सबका सबका गौरवशाली रहा है, बताओ किसका खराब रहा है भाई? हम तुम्हारे पूर्वजों की बुराई, मतलब पूर्वजों ने, देखो पूर्वजों ने अगर दबाया था उनके, यार पुराने टाइम के लोग थे, पुराने टाइम की सोच थी। हम पूर्वजों की बात कर ही नहीं रहे, हम तो हमारे प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में जाति व्यवस्था नहीं, मतलब जाति पाति नहीं होनी चाहिए। अंतर जातीय विवाह करो मस्त आराम से। मैं तो देखो ये कहना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन को भी क्यों हटाना? सरकार वैसे ही कुछ नहीं देती, आप लोग रिजर्वेशन को हटाने की बात कर रहे हो। सरकार तो मतलब पूरी चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर में देने चाह रही है अभी के टाइम पे, और बहुत सारी चीज़ों को दे चुकी है। तो भाई रिजर्वेशन को हटाना क्यों है भाई? रिजर्वेशन के कुछ मजे तुम लो, कुछ मजे हम लें, तो तुम भी मजा लो, हम भी मजा ले, सब मिलके मजे ले, तो अच्छी चीज़ है भाई साहब। मतलब अंतरजातीय विवाह करो। मैं तो कह रहा हूँ कास्ट को खत्म करो, रिजर्वेशन को नहीं, कास्ट को खत्म करो। मतलब आपका मतलब विचारधारा सही है, लेकिन थोड़ी सी
आपने गड़बड़ कर रखी है। विचारधारा आपकी सही है, कास्ट को खत्म करो और रिजर्वेशन को खत्म मत करो, कास्ट को खत्म करो, अंतर जातीय विवाह करो, मौज करो भाई साहब। लेकिन पता है फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, अंतर जातीय विवाह करें ना करें आपके मन की मर्जी की बात है, जाति खत्म होनी चाहिए, ये बड़ी बात है। तो आपकी विचारधारा, भाई साहब की विचारधारा तो सही लगी मेरे को, लेकिन इनके ऊपर अब रील्स कट रही है और काट कौन रही हैं, काट का रील्स कौन बना रहा है, जो इन्हीं की कास्ट का है, समथिंग ऊंची कास्ट का है। तो भाई साहब वो क्या डाल रहे हैं, इन भाई साहब का फोटो लगाकर वो लिख रहे हैं ऊपर, इस बड़वे के कहने पर क्या आप अपने गौरवशाली इतिहास को भूल जाओगे, या फिर आप अपनी इतनी मतलब महान जातियों को भूल जाओगे। तो भाई साहब मैं आपसे एक ही कहना चाहता हूँ कि आपने आंदोलन तो शुरुआत कर दिया आंदोलन की, लेकिन आपको मतलब कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन था, तो भाई वो उसका तो सीधा साधा फंडा था, छात्रों के हित में था, और जो धर्मेंद्र प्रधान था उसका इस्तीफा लेना था। तो उसी में एडी चोटी तक का जोर लगा दिया छात्रों ने। अब तुम्हारे लोगों ने तुम्हें तो मतलब दलितों से तो लड़ना ही नहीं है भाई। दलित कौन लड़ेगा तुमसे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे खुद के लोग तुम्हारी नहीं चलने देंगे। तुम कह रहे हो कि जात पात को हटाओ, और तुम्हारे लोग तुम्हारी नहीं चलने देंगे। वो अभी से लिखने लग गए, अभी से रील्स बनाने लग गए कि इस बड़वे के कहने पे हम हमारे गौरवशाली इतिहास को भूल जाएंगे, या हमारी महान जाति को हम कैसे छोड़ देंगे। तो भाई तुम मतलब छोटी जो आरक्षण मिल रहा है, जिन जातियों को आरक्षण मिल रहा है, उनसे तो तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम पहले खुद से लड़ लो, पहले आप खुद से लड़ लो। मतलब आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है, मैं सल्यूट करता हूँ आपकी विचारधारा को, और मैं आपकी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ और सपोर्ट कर रहा हूँ। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मैं खुद दलित समाज से हूँ, छोटी जाति से हूँ, और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं खुद छोटी जाति से हूँ। लेकिन आपकी विचारधारा जो कि जाति को ख़त्म करने की विचारधारा है, उसके साथ मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं खड़ा रहूँगा। लेकिन आपको ना, आपसे कोई लड़ रहा यार, दलित क्यों लड़ेगा बताओ? जाति खत्म हो जाएगी तो दलित लड़ेगा क्यों? और मुझे लगता भी नहीं है कि अभी के टाइम पे कोई लड़ने के लिए आएगा आपसे। क्यों? क्योंकि जिस तरह की मतलब आप बात कर रहे हो कि जाति को खत्म करेंगे, तो भाई ये तो आपके, हम तो चाह रहे हैं जाति खत्म हो जाए, हम तो मतलब ना जाने कब से चाह रहे हैं भाई कि जातियों को खत्म करो। तुम्हारे लोग ही तुम्हारी नहीं चलने देंगे। और मतलब एक लिहाज से तुम्हारा जो आंदोलन है उसके सफल होने का 1% चांस भी मुझे तो नहीं दिख रहा, 1% चांस भी नहीं दिख रहा। देखो मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो आपके लोग हैं ना वो ये आपके नहीं चलने देंगे। बेशक आपके मिलियंस के अंदर फॉलोवर्स हो गए, लेकिन एक तो बड़ी बात तो ये है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का तो छोटा सा था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाना है, और उसमें सिर्फ उनको महीने से, इतनी सी बात के लिए महीने से ज़्यादा लग गया। और तुम लोगों की विचारधारा तो इतनी बड़ी है कि भाई जो रिजर्वेशन है उसको ख़त्म करो, उसको हटाओ। तुमने रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की शुरुआत कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिजर्वेशन तो चलो हटाओ, लेकिन तुमने अभी, चलो रिजर्वेशन तक बात रहती तो ठीक है, तुम्हारे लोग तुम्हारे साथ खड़े रहते, डटे रहते, सारे के सारे 100% खड़े रहते। लेकिन तुम लोगों ने बात बीच में क्या छेड़ दी? जो सही पॉइंट है वो छेड़ दिया, जो एक्चुअल में पॉइंट होना चाहिए था वो छेड़ दिया कि भाई जातियों को भी ख़त्म करो। तो तुम्हारे लोग है ना, बेशक तुमको फॉलो जरूर कर रखा है उनने, बाकी मुझे लगता नहीं है कि ज़मीनी स्तर पे तुम्हारे साथ डटे रहेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। क्योंकि वही मैं कह तो रहा हूँ कि यार अभी से मैंने बहुत सारी रील्स देखी है, और ऐसा नहीं है कि मैंने देखी, कुछ दिन में आपकी फीड में भी आने वाली है। लोग बोल रहे हैं भाई कि इसके कहने पे हम हमारी जाति जाति को भूल जाएंगे, महान जाति को भूल जाएंगे। तो भाई महान जाति है आपकी, वही बात तो आ गई यार, तुम्हारी महान जाति है, छोटी जाति वाले नीच जाति वाले हैं, तो तुम तुम्हारी जातियों को क्यों बोलोगे, क्यों बोलोगे? तो वही है कि भाई जो है ना, खुद से लड़ो आप। सबसे पहले तो आप खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि आपके साथ आपके कितने लोग हैं। भाई हमें तो मतलब दलित लोग तो आपसे लड़ेंगे क्यों, भिड़ेंगे क्यों? भिड़ेंगे क्योंकि रिजर्व, देखो सबसे बड़ी बात तो है कि आप जो बात कर रहे हो ना, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन आपने चलाया, तो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन तो ये बात हो गई कि दुनिया यूँ चल रही है, आप इसको यूँ चलने की बात कर रहे हो। तो भाई ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है, और मैं आंदोलन का समर्थन नहीं करता। बाकी आपने जो जाति व्यवस्था को हटाई ना, ऐसा नहीं कि मैं विरोध भी नहीं करता, विरोध तो मैं किसी भी पॉइंट पर करता ही नहीं है आपका, क्योंकि लोकतंत्र है, सबको बोलने की आज़ादी है। सही, अगर सही बोला है तो सही है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सही है तो सही के साथ तो सब लोग खड़े हैं, और सही के साथ अगर कोई खड़ा भी नहीं है, अकेला भी है कोई सही बोलने वाला, तो उसको तो डरने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि मरेगा तो सच्चाई की राह पे मरेगा। और जो गलत चीज़ कर रहा है तो भाई जाहिर सी बात सज़ा मिलेगी।
तो गलत चीज़ तो आप लोग नहीं कर रहे हो तो सही है, तो फिर मतलब मैं विरोध में हूँ नहीं। लेकिन मैं रिजर्वेशन हटाओ के मैं विरोध में तो हूँ नहीं आपके, और रिजर्वेशन हटाओ के आंदोलन के समर्थन में हूँ नहीं, मैं समर्थन में हूँ जाति व्यवस्था को हटाने के समर्थन में। ये बहुत अच्छी चीज़ करी है आपने, पहल अच्छी की है, लेकिन आपको ना समझना पड़ेगा कि आपके लोग ना आपके नहीं चलने देंगे, आपके लोग आपके नहीं चलने देंगे भाई साहब, हकीकत बात यही है। आपके लोग यहाँ आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे, डटे नहीं रहेंगे। बाकी आपने आंदोलन की शुरुआत की है, मैं तो चाहता हूँ कि आप जातियों को हटाने में सफल रहें, और मतलब एक तरीके से जो भी, कम से कम हिंदू तो एक हो जाए भाई, हिंदू तो एक हो जाए, बटे पड़े हैं। देखो मैं तो जाति पाति में मानता नहीं हूँ, मैं तो संतों की वाणी में यकीन रखता हूँ कि भाई जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मैं तो इस चीज़ को फॉलो करने वाला आदमी हूँ। मैं तो यार जाति पाति में मानता नहीं हूँ। बाकी आपने अच्छी जाति पाति को ख़त्म करने की पहल की है, बाकी इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हकीकत है, देखो हकीकत बोल रहा हूँ, गलत चीज़ नहीं बोल रहा। हकीकत ये है कि आपका ये आंदोलन सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके लोग नहीं होने देंगे, आपके लोग ही नहीं होने देंगे। वो अभी से लिखने लग गए कि भाई हम हमारी महान जाति को कैसे ख़त्म कर दें, हम हमारी महान जाति हमारी है, हम किसी नीच जाति के घर में मतलब आदान प्रदान बच्चों का कैसे कर दे, अंतर जातीय विवाह कैसे कर दे। तो भाई ये बड़ी बात है। बाकी जैसा है वैसे है, करो कोशिश। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय कबीर, सत श्री अकाल।